सो एक्चुअली में आई वाज थिंकिंग कि भाई क्या हम लोग एक अपने ब्रेन को वॉश कर सकते हैं ना। एक ब्रेन वॉश होता है ना कि तुम लोग कुछ चीज़ें ब्रेन वॉश कर देते हो, लोग तुमको ब्रेन वॉश कर देते हैं अपना काम निकलवाने के लिए। तो क्या हम अपने दिमाग को खुद से ब्रेन वॉश कर सकते हैं सक्सेस के लिए, लाइक टू विन। कि होता है ना कि देखो एक बंदा फेल हो रहा है, एक बंदा की एक हिस्ट्री है कि वो हमेशा जीत जाता है, कुछ ऐसे काम करता है इसलिए ही जीतता है, बेसिक सी बात है। या फिर एक ऐसा बंदा जो कि एवरेज है, वो एवरेज में ना ग्राफ में ऐसे 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 होता रहता है। तो हर एक बंदे की एक हिस्ट्री है, वो क्या करता है वो वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बिल्कुल बेसिक सी बात है, अगर जो बंदा जीत रहा है, तुम लोग अगर उसके जैसा सेम एग्जैक्ट काम करोगे, अगर एग्जैक्ट प्रोटोकॉल भी अपनाओगे कि भाई हाँ, जब वो उठता है हम तब उठ जाएंगे, जब वो ये काम करता तब वो हम वो काम करेंगे, जब वो काम फोकस से करता तब हम काम फोकस से करेंगे, उतनी ही देर के लिए, तो तुम लोग बेसिक सी बात है उसके लेवल पर पहुंच जाओगे, आराम से पहुंच जाओगे। वो बात तब डिपेंड करती है कि जब तुम उसके जैसा काम कर पा भी रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, तुम लोग उसके पोटेंशियल पे पहुंच सकते हो या नहीं पहुंच सकते, या फिर तुम लोग उससे ऊपर भी जा सकते हो शायद से, है ना। तो सारा चीज़ कैसे हो रही है, वो हो रही है तुम लोग उसके जैसा काम कर रहे हो। अब क्या हम अपने जो ये मीडियोकर माइंड है, लाइक जो एवरेज हमारा माइंड है, कि हम लोग वहाँ पर स्टक हैं इस एरिया पर, यहाँ 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 कहीं पर भी, बट टॉपेस्ट नहीं है या फिर लोएस्ट पे भी बैठे हो, यहाँ डोंट केयर। बट क्या हम अपने खुद के माइंड को खुद से ब्रेन वॉश कर सकते हैं कि हम लोग सक्सेसफुल ले पाए, है ना। तो इसका आंसर है बिल्कुल इजीली यस 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 यस। वेलकम बैक टू दिस वीडियो। एंड आज हम वही बताने वाले हैं कि तुम लोग कैसे अपने दिमाग को ब्रेन वॉश कर सकते हो। देखो, मैंने तुमको क्या बात बताई थी, ब्रेन वॉश तुम लोग कैसे हो सकते हो, तुम लोग को कैसा एक इफेक्ट पड़ता है, किस चीज़ का तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी बॉडी के ऊपर, तुम्हारे होल लाइक योर होल सेल्फ, किस चीज़ का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तुम किस चीज़ की रिफ्लेक्शन होते हो। तो वो तो तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा मेजर मेजर इन्वायरमेंट, तुम लोग जैसे में रहते हो, जैसे एरिया में रहते हो, तुम लोग जहाँ पर रहते हो, जिन लोगों के साथ बात करते हो, तुम लोग वैसे बन जाते हो। अगर वो लोग अमीर हैं तो या तो तुम लोगों को उनका इन्वायरमेंट छोड़ना पड़ जाएगा, या फिर अगर उनके साथ रहोगे तो तुम लोग भी अमीर बन जाओगे, तुम्हारी थिंकिंग उनकी तरह होगी, जैसा वो सोचते तुम लोग वैसा सोचोगे, तुम लोग हर काम वैसा करोगे जैसे वो करते हैं। एक्चुअल में तुम्हारा इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है ना। अब इन्वायरमेंट मैटर करता है, तो अगर हम इन्वायरमेंट वैसा रखें अमीरों वाला, तो तुम लोग अमीर बन सकते हो, है ना। अब मेरे मेरा ना देखो, दिमाग जो होता है वो सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड नहीं रह सकता ना, कि भाई हाँ, अगर हम लोग एक बुलक्कड़ इंसान को, अजीब सा इंसान जो कि पता नहीं क्या सोचता है, उसको कुछ ऐसे हैवी नॉलेज भी नहीं है, उसका वो कंटेंट भी अजीब सा कंज्यूम करता है, अगर हम उसको एक अमीर वाले वहाँ पर छोड़ दें, एक एरिया में छोड़ दें, तो भाई बिल्कुल बेसिक सी बात है, सस्टेन नहीं कर पाओगे। मैंने तुमको क्या कहा था, या तो होगा वो अमीर बन जाएगा, या फिर होगा तुम लोग उस इन्वायरमेंट को छोड़ दोगे। एंड बहुत ज़्यादा चांसेस है इस बात के कि वो तुम लोग इन्वायरमेंट को छोड़ ही दोगे, तुम अमीर नहीं बनोगे, तुम छोड़ दोगे। बन सकते थे अमीर, अमीर के साथ रहकर अमीर बन सकते थे, बट तुम लोग छोड़ दोगे, अमीर नहीं बन पाओगे। क्यों नहीं बन पाओगे? क्योंकि भाई हमेशा हर चीज़ होती है एक्सचेंज के अंदर। अगर उन बंदों को तुम्हारे अंदर कुछ दिखेगा ही नहीं, तुम देखोगे ना, अगर उनको दिख रहा है कि भाई ये बंदा हमसे नीचे है, तो तुम लोग वो तुम्हारे साथ क्यों रहेंगे, है ना। बिल्कुल बेसिक सी बात है। वो जो अमीर है, जो 100 करोड़ पे बैठा है, वो भी तो चाहेगा ना कि मैं 1000 करोड़ वाले बंदे के साथ बैठूं। उसको भी ये सेम कंसेप्ट का पता होगा कि उसको एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहना है, जैसा इन्वायरमेंट होगा वैसा बंदा बन जाएगा, है ना। तो क्या वो 100 करोड़ वाला बंदा चाहेगा नहीं कि मैं 1000 करोड़ वाले बंदे में बैठूं एंड उनके जैसा बनूं, है ना। तो तुम्हारे साथ क्यों बैठेगा वो, डाउनग्रेड क्यों करे, वो तो अपग्रेड ही करेगा ना। तो इसलिए कुछ देने के लिए होना चाहिए। एंड वो चीज़ काम करती है कुछ अनफेयर एडवांटेज से, जैसे कि टाइम हो गया, मनी हो गया। मान लो अगर मुझे मनी चाहिए एंड उस बंदे वो मेरे पास मनी है, वो 100 करोड़ वाला बंदा है, बट उसके पास टाइम नहीं है, वो 50 साल का बंदा है, उसकी ज़िंदगी में बहुत सारा, बट मैं सिर्फ 17 साल का बच्चा जिसको चाहिए पैसा, बट टाइम मेरे पास बहुत सारा है। तो हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं, वो मुझे पैसे देगा, मैं उसको टाइम दूंगा, लाइक मैं उसके लिए काम करूंगा, तो वो एक, मैं उसका एक टाइम ब्रैकेट बन जाऊंगा कि हाँ भाई, जो काम करने में उसको 5 घंटे लगते हैं, तो वो मैं काम करूंगा, मैं पैसे लूंगा, और उसके 5 घंटे फ्री हो गए, वो उस 5 घंटे में कुछ और काम कर सकता है। तो भाई देखो, हमारा हमारा एक बहुत प्यारा एक्सचेंज हो गया, लाइक एक हेल्दी एक्सचेंज हो गया। इंसान के पास कुछ होता है तो वो देता है, एंड कुछ चाहता है तो वो ले भी लेता है, तो वो एक एक्सचेंज होता है बहुत प्यारा, जो कि होना चाहिए। एंड तब तुम लोग उस इन्वायरमेंट के अंदर सस्टेन कर पाओगे। और जो तुमको बंदा कहा था कि तुम लोग वही बंदे हो, भुलक्कड़ इंसान जिसको कुछ पता नहीं है, अगर हमको वैसा बनाना, उसको ऐसा बनाना है कि उसके पास भी कुछ हो, कुछ देने के लिए हो, तभी वो उस इन्वायरमेंट के अंदर बैठ पाएगा एंड अमीर बन पाएगा। हमको क्या करना था, हमको ब्रेन वॉश करना सक्सेस के लिए। एंड अगर हम सक्सेस वाले बंदों के पास बैठेंगे तो हमारा ब्रेन वॉश होगा, हम लोग कर पाएंगे। अगर हमको विन करना तो हम लोग को विन करे हुए या कर रहे वाले बंदों के साथ बैठना होगा। इन्वायरमेंट चाहिए, बट तुम फिलहाल तो नहीं बैठ पा रहे, है ना। हमको क्या करना होगा, हमको चाहिए कंटेंट कंजप्शन, हमको चाहिए कंटेंट कंजप्शन। जब उस बंदे को हमको बिठाना है उस इन्वायरमेंट के अंदर, तो हमको कंटेंट कंजप्शन चाहिए। कंटेंट कंजप्शन कि हमको उस बंदे का वैसा कंटेंट दिखाना होगा जैसा हम उसको बनाना चाहते हैं। क्योंकि देखो, इन्वायरमेंट सेकंड होता है एंड इन्वायरमेंट भी फर्स्ट होता है। तुम्हारा कंजप्शन, जो ब्रेन होता है, वो ब्रेन ना बहुत सारी चीज़ें कंज्यूम करता है। ब्रेन चाहता है चीज़ों को कंज्यूम करना, ब्रेन चीज़ों को पढ़ता है,
ब्रेन बना ही चीज़ों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए है। ब्रेन किताबें पढ़ सकता है, ब्रेन वीडियोस देख सकता है। तो अगर हम उस बंदे को वैसा ही कंटेंट दिखाएं, अमीरों वाला, वो वही इंस्टाग्राम की रील्स घिसी पिटी सी, बेशक वो दिखा दो, बट अगर उसको हम एंटरटेनमेंट ना दे फालतू की, वो चिल इन्वायरमेंट ना दे, हम उसको देंगे चैट टाइप की वीडियोस कि हाउ टू मेक मनी, ये वो ये वो सब दिखाएंगे उसको, तो उसका माइंडसेट चेंज होगा एंड वो चीज़ एक रिफ्लेक्ट भी करेगा। अगर मान लो हम कुछ दिखा रहे हैं तो दिमाग क्या करता है, दिमाग कंज्यूमर क्रिएट करता है। लाइक मैं अब फिलहाल इस वीडियो बना रहा हूँ तो मैं फिलहाल कंज्यूम कर रहा नहीं कर रहा, मैं क्रिएट कर रहा हूँ। एंड जब मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, स्क्रिप्टिंग कर रहा हूँ, तो मैं कर रहा हूँ कंज्यूम, कंज्यूम करूँगा फिर क्रिएट करूँगा, कंज्यूम करूँगा फिर क्रिएट करूँगा, है ना। एंड जब उसको हमको कंटेंट भी वैसा दे रहे हैं, प्यारा प्यारा बढ़िया बढ़िया इंटेलेक्चुअल कंटेंट, इंटेलिजेंट बंदों वाला कंटेंट, तो भाई वो रिफ्लेक्ट भी वही चीज़ करेगा। तो जब वो काम करेगा उसको उसकी इंटेलेक्चुअलिटी दिखेगी। अगर एक वो बुलक्कड़ इंसान था, उसको हमने कुछ काम दिया है कि एक बोर्ड बना दे, एक लकड़ी की बोर्ड बना दे, मेक यार्ड या समथिंग, कुछ भी ऐसा कुछ, तो वो कुछ बनाने की कोशिश करेगा, शायद बना दे, चाहे ना बना पाए। बट अगर हम उसको पहले बहुत सारा कंटेंट दिखा दे यार्ड बनाने का, लाइक हाउ टू क्रिएट अ वुडन बोट, तो फिर वो बना पाएगा अच्छी तरीके से। चांसेस है बहुत ज़्यादा है कि वो कंटेंट दिखाने के बाद बढ़िया बना देगा। और जिसके पास हमको कुछ ने उसको कुछ दिया ही नहीं था तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो पहले से डम है। बट अब कंटेंट दिखाने के बाद वो डम नहीं है, उसको कुछ ना कुछ तो नॉलेज मिली है एंड वो रिफ्लेक्ट हो चुकी है उसके बोर्ड के ऊपर। उसकी बोर्ड जो दिखेगी वो ये दर्शाएगी कि हाँ भाई इस बंदे को बोर्ड बनानी आती है। तो जब हम उसको कंटेंट वैसा देंगे तो भाई वो बंदा उस इन्वायरमेंट के अंदर बैठने लायक बन जाएगा, क्योंकि वो बातें भी वैसे करेगा, उसकी बातों में दिखेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, दर्शाएगा कि हाँ भाई मेरे पास कुछ है। आई हैव द इंटेलेक्चुअलिज्म, बोल नहीं पाते थोड़ा थोड़ा, है ना, थोड़ा हैवी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं ना। तो हाँ, आई हैव द इंटेलेक्चुअलिज्म, है ना, वो दर्शा पाएगा, रिफ्लेक्ट होगा उसकी बातों में, वो कुछ करेगा उसकी चीज़ में, उसके खाना खाने के तरीके में, हर एक चीज़ में, क्योंकि हमने उसको कंटेंट वैसा दिखाया, हमने उसको बनाने की कोशिश की है वैसा ही जैसा वो कंटेंट देखता है। अमीरों का कंटेंट देखता तो वो अमीरों जैसा बनने की कोशिश करेगा एंड फिर वो अमीरों के साथ रहने के लायक होगा एंड फिर वो रियल लाइफ स्किल सीख पाएगा, क्योंकि फिर उन बंदों को दिखेगा कि हाँ भाई इसके पास इंटेलेक्चुअलिज्म है, इसकी बातों में लगता है कि भाई तो इसके पास कुछ है, इसके पास ज्ञान है, ये हमको कुछ ना कुछ सिखा सकता है ना। एंड फिर तुम लोग एक्चुअल में अपने ब्रेन को ब्रेन वॉश कर दोगे टू सक्सेस। अब देखो मैंने तुमको ना एक अलग सा तरीका बताया था, मैंने तुमको क्या बोला, मैंने तुमको ये बोला कि भाई तुमको जाना है इन्वायरमेंट में। अब इन्वायरमेंट में स्टार्टिंग में तुमको बंदे लेंगे नहीं, तो फिर तुमको सीखना पड़ेगा उनके जैसा बनने के लिए, कंटेंट कंज्यूम करना होगा एंड फिर तुम लोग जैसा बन जाओगे, है ना। बट वो एक ना मैं तुमको एक अजीब सा स्टेप टाइप बता दिया कि तुमको पहले तो हमेशा इन्वायरमेंट चाहिए, फिर इन्वायरमेंट में रहने के लिए तुमको इंटेलेक्चुअलिज्म चाहिए, फिर तुमको ऐसा कंटेंट चाहिए तो तुमको बढ़िया बना पाएगा, फिर तुमको रहना बंदों के साथ, है ना। क्योंकि लाइक देखो मैं एक्चुअली तुमको समझाना चाह रहा था कि तुमको क्यों ज़रूरी है इंटेलेक्चुअलिज्म, क्यों ज़रूरी है कंटेंट कंजप्शन, क्यों ज़रूरी है क्रिएट करना, कंज्यूम करना, एंड क्यों ज़रूरी है इन्वायरमेंट, है ना, ये सारी बातें। अब मैंने तुमको ना एक ऐसे रोड मैप नहीं दिया मैंने कि तुमको पहले उन बंदों में बैठना है, फिर उनके जैसा बनना है, तुमको हमेशा जैसा बनना है वैसे बंदे चाहिए होंगे, मैंने ये सब कुछ नहीं बोला। मैं तुमको तो सिर्फ एक कहानी टाइप बताया था कि भाई एक बंदा था, वो बहुत ज़्यादा डम था, उसको हमने कंटेंट दिखाया, फिर उसको हमने अच्छा इंटेलेक्चुअल बातें निकलवाई उसके अंदर से, फिर हमने उसको एक ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर छोड़ा जहाँ पर अमीर लोग थे, फिर उसको हमने अमीर कर दिया। वो एक स्टोरी टाइप थी, है ना, वो एक इंस्पायर था स्टोरी से। बट तुमको मैं सिर्फ कुछ पॉइंट बताने थे कि भाई तुम लोग इस तरीके से अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हो, ब्रेन को ब्रेन वॉश कर सकते हो टू सक्सेस। अब देखो ब्रेन को ना आदत पड़ जाएगी वैसा वो सेल्फ इंप्रूवमेंट वाला कंटेंट देखकर, एंड लोग तुमको देखोगे लोग बोलते हैं कि भाई ये क्या अजीब सा कंटेंट देखते हैं, तुम फिर कंटेंट देखते रह जाओगे, तुम लोग कुछ कर नहीं पाओगे। मान ली मैंने तुम्हारी बात, बन जाऊंगा मैं वैसा, मैं सिर्फ कंटेंट देख रहा रहूँगा, मैं शायद से मैं अमीरों कंटेंट देखकर इस कंटेंट के अंदर ही ऐसे मजा आने लग जाएगा मेरे को, मैं इसी के अंदर डॉक्यूमेंट ढूंढ कर डेली देखकर डेली सो जाया करूँगा, मैं कुछ कुछ से कुछ नहीं करूँगा, है ना, हो सकता है ना। बट ये हमेशा नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो अगर मैं वो नहीं देख रहा होता तो मैं कुछ ना कुछ तो देख रहा होता, मैं फिर वो फनी रील्स देख रहा होता, मैं फिर वो समय रैना का शो या फिर कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट मूवी वगैरह देख रहा होता। एंड वो तो एक ऐसी चीज़ है ना जो तुमको बड़े बड़े डोपामिन दे रही है, वो मुझे कंफर्ट जोन दे रही है। बट वो जो बातें हैं वो मेरी बातें मेरी औकात दिखा रही है, बार बार रिफ्लेक्शन दे रही है कि देख भाई पैसा कमा, पैसा 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 पैसा। वो रील तुमको ये बताती है कि तुमको पैसा ही सब कुछ है, तुम्हारा पैसा ही हर एक चीज़ है, जो कि होगा नहीं। शायद से ऐसा ना हो, शायद से तुमको पता लग जाएगी हाँ भाई ये सिर्फ तुमको वही किसी भी बातें बता रही है, तुमको सिर्फ डोपामिन देने की कोशिश कर रही है। बट वो डोपामिन अलग है उस एंटरटेनमेंट वाले डोपामिन से, जो और लोग एंटरटेनमेंट ले रहे हैं रील वगैरह देखकर, फनी चीज़ें देखकर। तो कंटेंट में फ़र्क तो है। अब दोनों कंटेंट में अगर तुम देखोगे, अगर मान लो एक जॉक सुन रहा है बंदा, एक बहुत सारे जॉक सुन रहा है, फनी फनी जॉक सुन रहा है,
तो वो दिखेगा ना उसकी बातों में, वो जोक वाली बातें करेगा। एंड एक बंदा मनी के बारे में पढ़ रहा है तो वो मनी के बारे में बातें करेगा, है ना। तो इंटेलेक्चुअलिज्म तुमको दिख ही रहा है, तो वही चीज़ तुम्हारे कंटेंट से होती है। तो बेशक तुमको लग रहा है कि मैं तो सेल्फ इंप्रूवमेंट ट्रैक में फंस चुका हूँ, मैं सिर्फ अपने आप को इंप्रूव करने के लिए कंटेंट देख रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं रहा। तुम लोग करना होगा, बस तुमको ट्राई करना है। मैं कर पा रहा हूँ, मेरे को करने की कोशिश करनी है। मैं कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ वो बाद की बात है, पहले करने की कोशिश करनी है बस। इट इज सिंपल एज दैट। होगा नहीं होगा वो बात की बात है। कितने साल तक तुम लोग सिर्फ वो मनी की वीडियो देखकर खुश रह लोगे? तुमको एक्चुअली में खुश रहने वाला कंटेंट दे ही नहीं रहा। खुश रहने वाला, एक रेस्टिंग वाला, एक रेस्ट करने वाला कंटेंट, एक फन करने वाला कंटेंट तो वो अलग था ना, जो तो भरा पड़ा बहुत सारा एंटरटेनमेंट वाला कंटेंट, ये सब चीज़ें वो तो एक अलग चीज़ है ना। बट मैं तुमको एक अलग चीज़ दे रहा हूँ जो तुमको स्टार्टिंग में लूप में फंसाएगी, मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ, और तुम लोग खुद से अपने को फिगर आउट कर कर काम करने की कोशिश करोगे। एंड यार, एक तो तुम्हारा जीरो पे बैठा एक बंदा और एक बंदा -10 में बैठा, तो भाई एक्चुअल में जीरो वाला जीरो है, वो जीरो है, वो उस 10 वाले बंदे से जीरो है, बट एक्चुअली वो ऊपर है उस -10 वाले से। तो कम से कम जीरो पे आ जाओ, कम से कम कंटेंट देखो। कंटेंट हम बाद में देखना छोड़ देंगे, बाद में हम लोग खुद से क्रिएट करेंगे चीज़ें, मज़ा आएगा मज़ा आएगा मज़ा आएगा मज़ा आएगा। बट पहले कंटेंट अच्छा तो करो, पहले कंटेंट शिफ्ट ही कर दो कि मैं वो एंटरटेनमेंट कंटेंट नहीं देख रहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं अलग कंटेंट देखता हूँ, बस वहाँ तक कर दो शिफ्ट। आराम आराम चेंजेस करेंगे हम, एंड स्लाइटली चेंजेस कैन बी चेंज योर लाइफ इजीली। इट्स अ बेसिक रूल, इट्स अ रूल, इट्स अ रूल, इट्स अ रूल। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, तक के लिए गुड बाय। एंड याद रखना, मैन आर रियली ब्रेव। बाय।